सर मैं दावत देना चाहूंगी सर जहांगीर साहब को कि वो आएं और बशीर जान मोहम्मद को अजरक और टोपी का तोहफा पेश करें। आप लोग की भरपूर तालियों में यहाँ होने का सबूत देते रहें कि आप लोग यहाँ हैं। तालियों की गूंज कुछ कम है आयशा। ये हुई ना बात। खवातीन को बोलने का तो लक़ब दिया ही गया है, मैं चाहती हूँ तालियों का लक़ब मिले तो खुशी भी हो। मेरे भाई जहांगीर सिद्दीकी साहब, मेमन फेडरेशन के फारूक भाई, अजीज जमाल साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, बहुत कम है। सब्जेक्ट है आज का वुमेन एम्पावरमेंट। मैं इसके बारे में बहुत कह चुका हूँ। एक वक्त में था कि मर्द घर चलाता था और उससे आपका बजट चलता था। आज इस दौर में अगर किसी की 3 या 4 लाख भी सैलरी है और उसके 3-4 बच्चे हैं तो उसको एजुकेशन देना बड़ा मुश्किल है। तब ज़रूरी है कि औरत आगे आए और जिस तरह यूरोप में हर जगह होता है, दोनों पहिए चलेंगे तो काम चलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है एजुकेशन। हमारी कुछ औरतें बैठी हैं, मेमन भी बहुत हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों की शादी कर दें 16 साल 18 साल में, और दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड। अब वक्त बदल गया है, अब द हस्बैंड शुड डिपेंडेंट ऑन यू। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी ड्यूटी है हम लोगों की, वो है कि एजुकेशन देना सबके लिए फ़र्ज होना चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है, मैं खारादर हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल चलाता हूँ, और आपको ताज्जुब होगा कि BSN जो 4 साल का कोर्स है, और नर्स निकलती है उसको 1 लाख रुपये तनख्वाह मिल जाती है। आप MBA करें, BBA करें, आपको 1 लाख तनख्वाह नहीं मिल सकती। लेकिन हमारी कौम की बच्चियाँ जिसको ब्लू बिजनेस समझती है, जा नहीं रही हैं। इसलिए मुझे ताज्जुब होता है कि बहुत मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी औरतें सिलाई जानती हैं। मुझे एक कराची में दुकान बताए, दर्जन की दुकान हो तो आप लोग चला रही हो। वाई नॉट, वाई नॉट। बहुत से शोबे और औरतों के लिए खुले हैं, लेकिन उनको आपको लाना पड़ेगा। अब मैं IBM का चांसलर हूँ, बिलीव मी, आज BBA को 50,000 की नौकरी नहीं मिलती, लेकिन आज प्लम्बर, कारपेंटर, टेलर इससे ज़्यादा कमाता है। तो हमें अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि कोई भी लड़की हमारी हॉस्पिटल नर्सिंग में आए BSN तक, हम फुल स्कॉलरशिप देने को तैयार हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया है? प्रॉब्लम ये हो गया जहांगीर भाई कि आज नर्सिंग में 70% बॉयज़ हैं और 30% औरतें रह गई हैं। बिल्कुल सही है, आप लोग शादी करें, बिल्कुल सही है, बच्चे भी आपको संभाल लें, लेकिन एक दिमाग से सोचें कि बच्चों के बाद 2-3 साल के बाद आपको अपने आप को एम्पावर करना है। अगर आप एम्पावर नहीं करेंगी तो जनरली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड है, जिसकी बजट पूरी नहीं होती। ऐसे बहुत से शोबे हैं। फॉर एग्जाम्पल IT में आजकल लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, घर बैठे लोग काम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो वाई द पीपल कांट डू दैट? मैं समझता हूँ कि ऐसे नए नए शोबे आपको ढूंढने पड़ेंगे। और मेमन फेडरेशन फारूक और लोग हैं, ये कंप्यूटर क्लासेस शुरू की बहुत बड़ी। इस तरह कंप्यूटर क्लासेस हमारी जो है अनफॉर्चुनेटली एक लेवल के ऊपर है, दे आर नॉट गॉन दैट लेवल। आगे जाकर IT में हमको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बेटियां हों, इनको ज़रूर पढ़ाएं। एटलीस्ट अलाउ देम अप टू 22 ईयर्स डू एजुकेशन। अब 18 साल में 19 साल में बच्चों की, मैं भी सोचता हूँ बच्चों की शादी हो जाए, मेरी बेटियाँ हैं, लेकिन आगे जाके इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इसलिए कि बच्चों को वही पढ़ा सकती है जब खुद पढ़ी लिखी हो। अगर आप लोग पढ़ी लिखी ना, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ा सकती है? तो आजकल तो टेक्निकल बातें, बहुत सी चीज़ें मैं समझता हूँ कि औरतों के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म खुले हैं। अब ये बताएं आप, मैं हुनर फाउंडेशन गया था, वहाँ पे 500 लड़कियाँ टेलरिंग सीख ली, 400-500। मैंने पूछा इन लोगों से, पता चला आधी जो है वो खाली सिलाई जान के शादी कर लेती हैं। सिर्फ सिलाई से अब काम नहीं चलता, अब आपको सिलाई में भी आगे जाना पड़ेगा, आपको कपड़े बनाने पड़ेंगे, आपको कपड़े एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, पहली है कि प्लीज़ अलाउ योर चिल्ड्रन टू गो एजुकेशन। नंबर 2, फाइंड जॉब वर्क विच इज़ वर्थ लेडीज़। अब ये बताएं, टेलरिंग शॉप आपकी जो होती है घरों में, इसी तरह बहुत मर्दों के लिए मैं कहता हूँ BBA करके 50,000 रुपये, कारपेंटर 1.5 लाख रुपये बनाता है, इलेक्ट्रीशियन बनाता है। तो ना एजुकेशन चेंज हो गई है।
और एजुकेशन को हमको चेंज करना पड़ेगा। आज रिक्वायरमेंट बैंकों में नहीं है कि बैंक को नौकरी सबको मिल जाएगी। दूसरी बात आखिरी कहता हूँ, आप ख्वाब देखें, ख्वाब देखना को बता नहीं है। आप ये ख्वाब देखें जहांगीर साहब जो है और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, वी केम फ्रॉम वेरी लो लेवल। जहांगीर ने जो कहा अपनी वालदा का, जहांगीर की बहन जो है वो हम टीवी की सीईओ है, इट्स बिग 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 टीवी। इस तरह इनके और बहनें भी। तो ख्वाब देखें कि अगर आप कहीं बैंक में जाती हैं, ख्वाब देखें यू बी प्रेसिडेंट दैट बैंक। आप ख्वाब देखें जो काम करती है ऊपर जाएंगी। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, लाडला फूड में एक हमारी HR की पोजीशन थी, 11 लड़कियों ने अप्लाई किया और 50 लड़कों ने, 11 और 50। जब मैं तो इंटरव्यू लेता नहीं, CEO लेता है। CEO ने आके एक दिन कहा, मैंने कहा भाई अगर लड़कियों ने अप्लाई किया देर क्वालिफाइड, प्लीज एम्प्लॉय देम फर्स्ट। और हमने हर HR पे हमने कोशिश की HR में औरतें आ जाएं। फिर मैं आपको आखिरी करूँगा, नंबर 2 चीज़ें आपको मैं कहूँगा। नंबर 1, अगर आपको नर्सिंग में जाना चाहें तो खयादुल हॉस्पिटल आपके फुरकान भाई रिकमेंड करे, विल टेक यू। IOBM में अगर आप जाना चाहें या आपके बच्चे जाना चाहें और इनको स्कॉलरशिप चाहिए एंड दे आर डिजर्विंग, दे विल डेफिनेटली गिव यू। सिर्फ आपको एप्लीकेशन करनी है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब लास्ट मीटिंग में जहांगीर साहब IOBM की 99% एप्लीकेशन हमने अप्रूव की है, 1% खाली। तो इसका फ़ायदा उठाएं। हम लोग अब यहाँ बैठे हुए खाली तकरीर करने नहीं, हमसे फ़ायदा उठाएं। जहांगीर साहब से फ़ायदा, अजीज साहब से फ़ायदा उठाएं और हमसे कहें कि प्लीज़ गिव अस द जॉब बट यू मस्ट बी कॉम्पिटेंट। फिर मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप सब आगे जाके और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।